हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख लेते हैं पहले कैमरा सेट हो रहा है कि नहीं। मेरा हाथ आ रहा है इधर। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट सेकंड, सी सेक्शन पार्ट सेकंड लेके। तो पहले वीडियोस में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं किस तरीके से, मतलब किस किस सिचुएशन में डिलीवरी हमें सी सेक्शन करवानी पड़ती है और डॉक्टर किस सिचुएशन में हम रहते हैं तभी हमें बोलते हैं। डॉक्टर को भी कोई शौक़ नहीं है कि सबका सी सेक्शन डिलीवरी करे और हमें भी शौक़ नहीं है कि हम करवाएं। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके वजह से डिलीवरी सी सेक्शन करवानी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी लोगों को कि मैंने अपने सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या क्या खाया था। तो मैंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था मैं हॉस्पिटल में थी, 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली थी। तो मैंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, थोड़ी सी खिचड़ी फिर मैंने तीसरे दिन ही स्टार्ट की थी। 2 दिन तक तो ग्लूकोज वगैरह चलती रहती है तो भूख भी थोड़ा कम लगता है। और 2 दिन के बाद मैंने तीसरे दिन खिचड़ी खाई थी हल्की सी। फिर उसके बाद हमारा डिस्चार्ज हो गया था, हम छुट्टी हो गई थी हमारी। हम आ गए थे अपनी बेबी को लेके घर। और फिर मैंने घर में पेट भर के खाना नहीं खाया था, थोड़ा 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 मैं 3-4 बार खाना खाती थी, लेकिन मैं पेट भर के नहीं खाती थी। मैंने प्रॉपर सब चीज़ खाया है, सब चीज़। शुरू में 15 दिन मैंने अवॉइड किया है कुछ कुछ चीज़ें जो वादी होती है, जैसे कि बैंगन हो गई और सीताफल हो गया, दही हो गई, दूध हो गया, ड्राई फ्रूट हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जैसे चावल हो गई, चावल तो मैंने तकरीबन 2 से ढाई महीने नहीं खाए थे। और तो आप भी मेरे जैसा डाइट लेंगे ना तो बहुत जल्दी आप कवर हो जाओगे। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा तीसरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है और मैं बहुत जल्दी अपने आप को कवर करी हूँ, जिसमें मेरे पति देव ने मेरा बहुत साथ दिया था। तो बस धीरे धीरे मैंने अपना डाइट थोड़ा कम, पहले तो मैं थोड़ा कम खाती थी। जैसे आधी रोटी खाती थी मैं 3-4 बार खाती थी, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है, कहते हैं जब बेबी टमी से बाहर आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ, मुझे बहुत भूख लगती थी और मन करता था कि मैं 3 से 4 रोटी खा लूँ। लेकिन वही था कि ऑपरेशन था, ऑपरेशन में ना यार बहुत दिक्कत होती है। नॉर्मल डिलीवरी में तो सिर्फ एक ही दिन का पेन होता है, लेकिन जो ऑपरेशन की डिलीवरी होती है उसमें बहुत दिन तक घिसते रहते हैं। तो बस मेरी बॉडी भी भूख के मारे पागल हुई रहती थी और मैं भी आधी रोटी ही खाती थी। और सबसे पहले मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी तो मैं 2 अंडा लेती थी, जो कि देसी अंडा। उसके बाद अंडा लेने के बाद मैं लेती थी, अंडा लेने के बाद मैं लेती थी बिना दूध के हॉर्लिक्स, जो मैं हम यहाँ पे पिक लगा दूंगी मैं कौन सा हॉर्लिक्स लेती थी। और वो मैं पानी में लेती थी, और गर्म पानी तो मैं हमेशा पीती थी, सुबह से लेके रात तक मैं गर्म पानी ही पीती थी। मैं जब भी पीती थी पानी भी मैं भर के पेट नहीं पीती थी, पानी भी थोड़ा पीती थी। और इस तरीके से मैंने अपने आप को बहुत जल्द कवर किया। अगर इस समय आप अपना ध्यान रखेंगे ना तो आपके वज़न में भी थोड़ा सा वज़न भी थोड़ा सा आपका मेंटेन में रहेगा। और आपका जो टमी बाहर आ जाता है ऑपरेशन के बाद वो भी नहीं होगा। काफ़ी महिलाएं हैं जिनका टमी बाहर आ जाता है ऑपरेशन के बाद, तो वो थोड़ा सा अपना खान पीन में ध्यान नहीं देती है। कहते हैं कि जब बेबी बाहर निकल जाता है तो बहुत भूख लगता है, तो महिलाएं क्या करती है कि बहुत सारा खाना एक ही बार में खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनका टमी है जो अंदर नहीं जा पाता है, और ठंडा पानी पी लेती हैं, इस वजह से टमी अंदर नहीं जाता है। चलिए, ये वीडियो तो मैं थर्ड में डालूंगी, लेकिन मैं किस पे थी कि हमें क्या क्या डाइट लेना चाहिए। तो डाइट में मैं लेती थी हॉर्लिक्स, जो कि पानी के साथ। और उसके बाद मैं लेती थी 10 बजे खिचड़ी दलिया, हल्का हल्का लेती थी, ज़्यादा नहीं लेती थी। और उसके बाद मैंने मीठा तो बिल्कुल ही अवॉइड कर रखा था, मीठा मैं बिल्कुल नहीं खाती थी और ना ही खट्टा। ऐसा मैंने तकरीबन 2 महीने तक किया, मीठा और खट्टा नहीं खाया। और फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी दलिया कुछ भी ले लिया 10 बजे। उसके बाद मैं 12 बजे फिर लेती थी दाल रोटी, और फिर उसके बाद मैं 3 बजे फिर लेती थी हॉर्लिक्स और ब्रेड लेती थी, ब्रेड को सेक के। और 5 बजे मैं एक फ्रूट खाती थी। और उसके बाद
फ्रूट में मैं पपीता खाती थी, जिसे कहते हैं पेट जितना साफ़ होए ना उतना टाँके जो है ना वो जल्दी ठीक होते हैं। तो मैं पपीता लेती थी शाम के समय। उसके बाद हमारा रात का डाइट होता था और रात को मैं लेती थी फिर खिचड़ी या दलिया या रोटी। तो उस समय लेके फिर हम सो जाते थे। हल्की वल्की भूख लगती थी ना तो मैं बिस्किट लगा दूँगी। यहाँ पे मैं कौन सा बिस्किट लेती थी, उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होता, वो नमक वाला बिस्कुट है। तो वो बिस्कुट उस बिस्किट का नाम है 50-50 बिस्कुट मैं लेती थी रात के समय जब मुझे भूख लगती थी और बर्दाश्त नहीं होता था ना जब। तो इसी तरीके से मैंने पूरे के पूरे 1.5 महीने तक इसी तरीके से मैंने अपनी डाइट चलाई। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा चिकन वगैरह मच्छी वगैरह अपने डाइट में शामिल किया और आज आप रिज़ल्ट देख ही रहे हैं कि मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करती हूँ ऑपरेशन होने के बाद भी। और मैं प्रॉपर घर का काम भी करती हूँ और मुझे थोड़ा सा भी थकावट नहीं होता है और ना ही मेरे कमर में दर्द रहता है। तो प्रॉपर डाइट लेने के बाद आपके शरीर का जो बैलेंस है ना बेबी होने के बाद, तो वो बैलेंस सही रहता है। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ और मैंने काम वगैरह कुछ भी नहीं किया था जब मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था। काफ़ी महिलाएं काम वगैरह करने लग जाती है तो उनका जो शरीर है वो ख़राब हो जाता है। तो बस यही थी मेरी डाइट जो कि मैंने आप सभी लोगों को बता दी है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और जिनका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है उनके पास ये शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी कि मैंने अपना वज़न सी सेक्शन में किस तरीके से कम किया है। तो ये वीडियो बहुत ही जल्द आएगी और जब तक के लिए बाय बाय। फिर आऊँगी एक छोटा सा वीडियो लेके।